अब जो सवाल निकल के आता है वो ये कि डीएस्केलेशन देखेंगे या अभी कुछ और बाकी है? आप बोल रहे हो कि इंडिया को कि हमने हमारे मिलिट्री जनरल को हटा दिया है, पॉलिटिकल लीडरशिप को चेंज कर दिया है, तो आप एक बार मान जाओ। पर पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि हम अपने मदरसों में हमारे बच्चों को हम यूज करने वाले हैं। पाकिस्तान की जनता एक तरह से खफा है उससे, उनके हुक्मरानों से। बलूचिस्तान को जल्द से जल्द एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया जाए। एक नेशन अपनी फोर्स को भी सपोर्ट कर रहा है, अपनी फोर्स को भी बचा रहा है, अपने सिविलियंस को भी बचा रहा है, फिर काउंटर स्ट्राइक करके एनिमीज को एक लेसन सिखा रहा है। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल भिखारी है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में उन सभी को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया। और जो भारत ने कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान में हाहाकार है। आसिम मुनीर को रिमूव किए जाने की खबर आ रही है और नए जनरल को लाने की तैयारी है, जिसमें शाहिर शमशाद मिर्जा के आने की खबर है। आसिम मुनीर डिटेन भी किए जा चुके हैं, ऐसी भी खबरें हम देखते हैं कि इनमें क्या सच्चाई है। और उधर से बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी और इन सब ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। कई सारे बड़े अपडेट्स हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान आर्मी से नाराज है, क्योंकि वो उनको ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बता कर के हमने कार्रवाई कर दी, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। एनीवे, कई सारे बड़े अपडेट्स बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है, नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, आसिम मुनीर को लेकर खबर आ रही थी कल रात से ही कि आसिम मुनीर को रिमूव किया जा रहा है और इनफैक्ट उनको डिटेन भी किया जा चुका है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट सेक्रेटरी पाकिस्तान से संपर्क में है और भारत, दोनों को ही डीएस्केलेशन की बात हो रही है। आपको क्या लग रहा है, इस पूरे मामले में फर्दर एस्केलेशन नजर आएगा या जो भारत को एक मैसेजिंग देनी थी पाकिस्तान को, वो हमारे जो टारगेट से वो अचीव हो चुके हैं? किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक तरह से पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों में चेंजेस आ चुका है। आसिम मुनीर को डिटेन कर चुके हैं। शमशाद मिर्जा नए आर्मी चीफ बनने वाले हैं। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ का कोई अता पता नहीं है। कल भारत के ड्रोन स्ट्राइक, उनके घर के पास जाके ड्रोन ने एक तरह से स्ट्राइक कर दी है। आईएसआई के हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी स्ट्राइक किया है हमारे ड्रोन से। ऐसी हालत हो चुकी है। और कल रात को 2 प्लेन निकले थे पाकिस्तान से, वो अननोन लोकेशन के लिए। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ और भुट्टो दोनों ही निकल चुके हैं। और पीटीआई के जो सपोर्टर्स है, इमरान खान के सपोर्टर्स है, वो जेल की तरफ मार्च कर रहे हैं। बताया जाता है कि उनको छोड़ा जाएगा और उनकी एक तरह से वापस ताजपोशी होने वाली है एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें ये बताया जाता है कि ये एक तरह से डी एस्केलेशन टैक्टिक्स ही है कि आप बोल रहे हो कि इंडिया को कि हमने हमारे मिलिट्री जनरल को हटा दिया है, पॉलिटिकल लीडरशिप को चेंज कर दिया है, तो आप एक बार मान जाओ। पर पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि कल किस हिसाब से अभी ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि हम अपने मदरसों में हमारे बच्चों को हम यूज करने वाले हैं। वो पाकिस्तान की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और मौलाना मसूद अजहर ने भी एक तरह से बोल दिया कि भारत के अंदर वो अपने जितने भी स्लीपर सेल है वो एक्टिवेट करने वाले हैं। अल कायदा ने बोल दिया है कि भारत की सरकार के और हिंदूज के खिलाफ आप सारे मुसलमान जो है सब कॉन्टिनेंट में, उनको एक तरह से उनको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक तरह से वॉर ड्रम्स बढ़ते जा रहे हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स को चुनौती देते जा रहे हैं। मतलब एक तरह से ये देखिए कि सब कॉन्टिनेंट में एक तरह से वो भारत के अगेंस्ट एक मुहिम चला रहे हैं। अब भारत सरकार क्या कर रहा है? भारत सरकार ये सब चीज को देख रहे हैं। उन्होंने मतलब आग में घी नहीं डालने वाला काम की, बोला जितना बोलना है बोलने दो, हम सबको नोट कर रहे हैं। क्या कौन सा आदमी क्या बात कर रहा है, सारा एक तरह से भारतीय सरकार इज टेकिंग ऑल द स्टेप। अभी जैसे भारतीय सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि सोशल मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल्स और मीडिया चैनल्स
लाइव वॉर फुटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बताया जाता है कि एक प्रमुख नेटवर्क ने डिफेंस इंस्टॉलेशन के पास जाके एक तरह से अपने कैमरा रख के उसको फिल्मिंग की है। और इस तरह से आप लोगों को ये भी बोल दिया है कि आप ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग को बिलीव करिए और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बिलीव मत करिए। द वायर है जो हमेशा समझा जाता है कि चीन का एक प्रोपेगेंडा आर्म है, उसको भी बैन कर दिया गया। अंबर जी, अब भारत के जो आर्मी चीफ है उनको एक पावर दे दिया है, स्पेशल पावर दे दिया है कि वो किसी को भी एक तरह से बुला सकते हैं फॉर नेशनल ड्यूटी, मतलब किसी को भी, मतलब रिटायर्ड आर्मी मैन को भी बुला सकते हैं। भारत की टेरिटोरियल आर्मी एक्टिवेट हो चुकी है। आईपीएल जो मैचेस है वो बैन कर दिए गए हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। और एक तरह से आप ये देख रहे हैं कि 8 से 10 हजार जो एक्स के अकाउंट्स है, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको भी बैन किया जा रहा है। तो ये सब चीज एक प्रिवेंटिव स्टेप्स भारतीय सरकार ले रही है। बताया जाता है कि पूरे देश के अंदर एक तरह से इमरजेंसी जैसे सिचुएशन लग रहे हैं, क्योंकि अलर्ट इश्यू कर चुके हैं। और अभी एक तरह से भी देख लीजिए कि पाकिस्तान के ने कल जिस हिसाब से अटैक किया था, और उसके बाद जो भारत ने एक तरह से मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया, जिसमें हम लाहौर, कराची और रावलपिंडी पे अटैक कर पाए। पाकिस्तान की जनता एक तरह से खफा है उससे, उनके हुक्मरानों से। अगर आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो बता दीजिए इसके अंदर। जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी फ़ौज को लेकर बड़े सारे सवाल हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही ये पूरी स्ट्राइक भारत ने की, उसके बाद से ही वो लोग खबरें छुपाना। पाकिस्तान पे आपने ये ड्रोन देखिए। अटैक कर दिए है, मान लिया। इंडियन मीडिया चीख चीख के इतना बता रहा है ना, इंडियन न्यूज चैनल्स आप खोल लें, तोबा। वो कहते हैं पाकिस्तान में दहलका मच गया, पाकिस्तान लरज उठा, पता नहीं कहाँ से शुद्ध हिंदी वर्ड्स निकाल के ढूंढ के लेके आ रहे हैं। इंडिया वालों, एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी सीएनएन में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा, तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ ही रही है, वो तो ड्रोन के फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें, हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया। भाई हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? वो नहीं अटैक कर सकते, क्योंकि हम एक आजाद मुल्क हैं। अगर हम आजाद नहीं है तो फिर तो हम फलस्तीन हुए। फलस्तीन में भी तो यही हो रहा है। यहाँ इंडिया के जो मुसलमान रह रहे हैं वहां पर, वो भी तो ऐसे जबर से ही रह रहे हैं, चलो कोई नहीं, छट दियो, खैर है, कोई नहीं, देखी जाएगी। कोई, मतलब हम फिर यही कर रहे हैं। लानत है भाई, हम आजादी, हमारी आजादी पे भी लानत है कि हम तो फिर आजाद ना हुए, कि हमने फिर हर किसी को कहना अच्छा जी आए जी, हमारे सर पे जूतियां मारे और चलते जाएं। हमारी लीडरशिप को गैरत ही नहीं आ रही। और जिसको आपने अडियाला में बैठा, अब तो मैं कहती हूँ उसको वाकई बाहर निकाल दें, उसको बाहर निकाले, ताकि वो बाहर आके पूरी दुनिया को बताए कि सीएनएन पे कैसे इंटरव्यू देना है। और अगर कोई आपको टफ क्वेश्चन आता है, मैं हैरान हूँ ख्वाजा साहब और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, यार ये किस किस्म के मंजे हुए सियासतदान है, ये नहीं कर सकते। हद है। वैसे अजीब बात है, कसम से हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, एक बार दबंग तरीके से, और कुछ नहीं, हमें आवाम को खुश करने के लिए जरा चीखें चलाएं, जरा मारे गीदर बपकियां ही मार दे, हम तो खुश हो कि उनके मीडिया में भी चले कि हाँ जी वहां के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया।
हद है भाई, हद है। उमेश जी, आपने ये वीडियो देखा जिसमें ये साहिबा जो है वो अपनी सरकार से, आर्मी से काफी नाराज है, उनको लग रहा है कि कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। जी। देखिए, इससे पहले भी अगर आपको मालूम है, हमने जब इनके इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए थे, वहाँ की एक फेमस इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है हानिया अमीर, उन्होंने भी पाकिस्तान आर्मी को जिम्मेदार ठहराया था। उनकी एक और एक जो इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम जन्नत जन्नत मिर्जा है, उनको जब पूछा गया तो उन्होंने सीधा बोला कि मुंह बंद रखते हैं, हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। अब आपने ये देखें कि ये जनरल अवाम ये बात बोल रही है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों डिस्क्रेडिट हो गई है। आप ये देखिए कि कल जिस हिसाब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, हमारे बलोच भाइयों ने क्वेटा पे एक तरह से अपना फ्लैग लगा दिया है, और जिस समय आसिम मुनीर की जो इंफॉर्मेशन आई है कि उनको सैक कर दिया है, तो वहाँ पे खुशी मनाई गई। तहरीक तालिबान ने भी खुशी मनाई। और कल बलोच नेशनल आर्मी ने जो बलूचिस्तान में जो तेल कुएं हैं, जो एक जहाँ पे उन उस पर आग लगा दी है, और बताया जाता है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अर्जी दे के रखी है कि बलूचिस्तान को जल्द से जल्द एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया जाए और उनको रिकॉग्निशन दिया जाए। क्योंकि आज बलूचिस्तान में बलोच नेशनल आर्मी के पास तकरीबन 1/3 और एरिया उनके कंट्रोल में है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वहां पर कोई भी मिलिट्री वाला या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वाला रात के वक्त बिना सिक्योरिटी के नहीं जाता। तो एक तरह से लॉलेस लैंड हो चुका है। कल बताया जाता है कि तहरीके तालिबान ने भी साउथ वजीरिस्तान में 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी 7 दहशतगर्दों को शायद सांबा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस करते हुए उनको भी मौत के घाट उतार दिया है। और हमने कल उनके 2 JF-17 और 2 F-16 प्लेन्स को गिराया है। हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म करने के लिए पाकिस्तान ने इतनी सारी ड्रोन छोड़ी, पर हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सबको इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया। जो हमास ने अक्टूबर 7 को किया कि एकदम से सरप्राइज अटैक किया, उन्होंने जरूरत से ज्यादा ड्रोन डाल दिए जिससे वो इसराइल की जो आयरन डोम को है उसको भेज पाए। वो सेम टैक्टिक यूज किया। तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री नया हमास हो चुका है, और एक तरह से पाकिस्तान गाजा के जैसा कर रहा है, और भारत एक तरह से विक्टिम हो रहा है। और हमको आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर लेट, आई विल बी कॉन्ग्रेचुलेटिंग, मेरा जो है ग्रेटिट्यूड है टू द लेट डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी ने, जिन्होंने ये डिफेंस सिस्टम रशिया से 2018-19 में ले लिया था। और उस समय बात आई थी, जो बॉलीवुड अभिनेत्री है टिस्का चोपड़ा, उन्होंने बोला था कि इतने मिसाइल महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों जरूरी है, हमें एक तरह से इसके लिए हॉस्पिटल बनानी चाहिए। और रफाल के लिए भी आपको मालूम है कि अगर कैसे उनमें उनमें इतनी समझ होती तो फिर क्या बात होती। खैर। देखिए उमेश जी। जी। देखिए मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, ऐसे ही लोगों के लिए जो बात करते हैं डी एस्केलेशन की, जो बात करते हैं डायलॉग की, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव दिया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि आप इमरजेंसी पावर्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर सिविल डिफेंस रूल्स। क्यों? क्योंकि एंटायर भारत इज नाउ अलर्ट हो चुके हैं। और अब जी। एक तरह से हमने एक बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है पाकिस्तान को। अब ये सोचिए ना, ऐसा क्या रिस्पॉन्स है जिसमें हमने कम कैजुअलिटीज, नो कैजुअलिटीज विद मैक्सिमम इम्पैक्ट ओवर पाकिस्तान। ये आज तक किधर नहीं हुआ कि एक आप सोचिए, एक नेशन अपनी फोर्स को भी सपोर्ट कर रहा है, अपनी फोर्स को भी बचा रहा है, अपने सिविलियंस को भी बचा रहा है, फिर काउंटर स्ट्राइक करके एनिमीज को एक लेसन सिखा रहा है। ये आज तक नहीं हुआ है। ये मोदी जी की जो बोलते हैं विजन में, एक मेरे ख्याल से ये जब युद्ध खत्म हो जाएगा, इसको मिलिट्री में भी पढ़ाया जाएगा कि हाउ रिस्पॉन्सिबल पावर शुड बी। इंडिया ने कोई भी तरीके से इंटरनेशनल कन्वेंशन ब्रेक नहीं किया है। आपको मालूम है पुंछ और रजौरी में जिस हिसाब से इंटरनेशनल इन्होंने फायरिंग की है अक्रॉस द बॉर्डर पे, तो हमारे 16 सिविलियंस मारे गए और 44 to 45 जो सिविलियंस है वो इंजर्ड हो गए हैं।
तो ये बोलना चाहता हूँ मैं बस। जी, उमेश जी, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पोस्ट है एक्स से उठाई हुई पीआईबी इंडिया ने, जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक ट्वीट लिखा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स for more loans after heavy losses inflicted by enemy amid escalating war and stocks crash. We urge international partners to help de-escalate. Nation urged to remain steadfast at the rate of वर्ल्ड बैंक को टैग किया है, साथ ही साथ हैशटैग इंडिया पाकिस्तान वॉर, हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद, इसको कोट करके पीआईबी इंडिया ने ट्वीट किया है और साथ में वो मीम लगाई है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? क्या कहना चाहेंगे उमेश जी इस पर? ये बहुत ही देखिए देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान एक इंटरनेशनल भिखारी है और उसको ऑलरेडी इंटरनेशनल डेब्ट उसके पास $130 बिलियन का है, तो वो दे नहीं पा रहा है। अभी $7 बिलियन की भीख के लिए वो आईएमएफ से बात कर रहा है। भारत ने ऑलरेडी बोल दिया है इनको पैसा नहीं देना चाहिए। अगर आपने दे रहे हो तो भारत के अंदर आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हो। पाकिस्तान के जो फंड्स अभी तक दिए हैं उसकी ऑडिट करिए कि या वो फंड्स एक्चुअल में यूज हुए हैं क्या, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स के लिए, मिलिट्री के लिए तो यूज नहीं हुए हैं। तो ये भारत ने वेरी क्लियर बोल दिया है और आपको मालूम है भारत ने अपना जो वहाँ पे एनवॉय है उसको भी हटा दिया है और बताया जाता है कि मोस्ट लाइकली आज मीटिंग हो रही है तो शायद उनको वो लोन नहीं मिलेगा और उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। और कल आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय डी बंगा वो आए थे और उन्होंने मोदी जी से बात भी की। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया हम कोई मीडिएशन नहीं करने वाले, हम एक तरह से वी आर जस्ट अ फैसिलिटेटर। और आज आपको मालूम है बंगा जी ने आज जाके वो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि भारत चोक कर रहा है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली। डिप्लोमेटिक भी वो एक तरह से सारे राजनयिकों को फोन करके उनको अवगत करा रहा है कि अब ये हमने ये डिसीजन लिए ताकि पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा न चला पाए कि वो विक्टिमहुड है। और आपको ये भी मालूम है कल जो सलाल और भलीगर डैम में जो चेनाब का रिवर है उसको खोल दिया गया, जिसके कारण पाकिस्तान में फ्लड जैसी स्थिति है। बताया जाता है कि 21% पानी की डेफिशिएंसी पाकिस्तान में होने वाली है और उनके क्रॉप्स फेल होने वाले हैं। और बताया जाता है कि उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $8 बिलियन के है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब भीख मांगनी पड़ रही है। देखिए अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये जो न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के पास 4 दिन की आर्टिलरी है और उनके पास पैसे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान इज द मास्टर ऑफ डिसेप्शन। वो एक तरह से ये न्यूज़ प्लांट करता है ताकि एक तरह से भारत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो वी हैव टू बी केयरफुल विद ऑल दिस थिंग। न्यूज़ आती है, बिलीव मत करो, खुश हो सकते हैं पर बिलीव मत करो उनके ऊपर। हमें ये भी सोचना चाहिए शायद उन्होंने कुछ चीज छुपा के रखी हो, क्योंकि भीख मांगते रहते हैं, पैसे जिससे मिले ना नहीं, सबसे उससे भीख सबसे मांगते बड़ी और सबसे अहम बात है कि हमारे लोग जो पीआईबी लगातार बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, उन्होंने ईमेल आईडी और फोन नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर इनफैक्ट साझा किया है कि कोई भी अगर आप इस तरह की रिपोर्ट या खबर देखते हैं तो आप फैक्ट चेक के लिए साझा कर सकते हैं। पीआईबी बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, बट हमारे कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको सही मानते हैं और इधर से ही सवाल करना शुरू कर देती है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, हमारा पीआईबी की हमने बात की और बहुत सारे अकाउंट्स को ट्विटर पे भी डीएक्टिवेट किया गया, जो ट्रोल अकाउंट्स हैं उसके पहले पूरी तरह से पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं न्यूज और के, उन सब को बैन किया गया। काफी तैयारी के साथ ये पूरे एक्शन को लिया गया। अब जो सवाल निकल के आता है वो ये कि डीएस्केलेशन देखेंगे या अभी कुछ और बाकी है? मेरे हिसाब से अगले 48 घंटा वेरी मच इम्पोर्टेंट है। आज वो लोग क्या कर रहे हैं, आज सुबह भी चंडीगढ़ में सायरन बजाया था और बताया जा रहा है कि वहां पे पॉसिबल ड्रोन अटैक शायद हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय सरकार एक तरह से अलर्ट है और उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एयरपोर्ट्स पे बोला गया यात्रियों को कि आप 3 घंटे पहले आइए,
check-in will be done 75 minutes before the departure of flight. तो ये सब निर्देश दे चुके हैं। देखिए अंबर जी, अभी भारतीय सरकार ने बोल भी दिया है कि ट्रैवल एडवाइजरी भी इश्यू कर दी है कि आपको एयरपोर्ट में 3 घंटे पहले आना पड़ेगा, चेक-इन भी 75 मिनट्स पहले चालू हो जाएगी। तो एक तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और एक तरह से आप ये देखेंगे कि अब आर्मी चीफ को भी एक तरह से पावर दे दिए हैं कि वो किसी को भी बुला सकते हैं रिटायर्ड को फॉर द कॉल फॉर द नेशंस ड्यूटी। बस अब ये देखना है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस हिसाब से जो डिस्कंटेंट हो रहा है और हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मारा जा रहा है और ऐसा है कि अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस अब कराची नहीं, बलूचिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। उनको एक तरह से आप सोचिए, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वो बलूचिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। तो एक तरह से एक पैरेलल रूल चालू हो चुका है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर से उनका जो मैं हमेशा बोल रहा था इम्प्लोजन, विघटन, वो चालू हो रहा है। एक तरह से इंडिया एक तरह से ईस्टर्न फ्रंट से कर रहा है, बलोच वेस्टर्न फ्रंट से कर रहे हैं और नॉर्दर्न फ्रंट से तालिबान कर रहा है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में जो स्थिति है वो एक हद तक खराब होती जा रही है, इकोनॉमिकली भी खराब होती जा रही है, डिप्लोमेटिकली भी खराब होती जा रही है। सब जगह से उनके पास और एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों सेना और पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये देखने वाली बात है कि आगे ये लोग एक तरह से डाइवर्शन वापस करेंगे, भारत के साथ एस्केलेशन करेंगे। मैं नहीं समझता, क्योंकि कल हमने उनके एवाक्स को उड़ा दिया था, हमारे S-400 में, जो अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। एक बहुत बड़ा प्लेन होता है जिसके ऊपर एक छतरी जैसी लगी हुई रहती है। तो जी, आगे जाके वो जिस प्लेन के द्वारा ये रेडार, उनके इसके ऊपर रेडार लगे हुए रहते हैं। तो वो दूर से आने वाले कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे कोई मिसाइल हो या कोई ड्रोन हो या एयरक्राफ्ट हो और इवन पानी के अंदर भी कोई हलचल हो, सबको कैच कर देती है। तो कल जी, भारत ने उसको भी उड़ा दिया है। तो मेरे हिसाब से अब मुझे कुछ थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी कम लग रहा है, पर आर्टिलरी शेलिंग चलती रहेगी कश्मीर में। एक तरह से फॉल्स फ्लैग दिया जाएगा। और आपको ये भी बता देता हूँ कि कल टर्की से एक कार्गो आया था और बताया जाता है उसके अंदर बहुत सारे ड्रोन्स भी आए हैं लगता है। और सुबह अर्दोगन ने बोल दिया है, खुल्लम-खुला सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान को। तो हमारे देश के जो कम से कम मुझे मालूम है टर्की और अज़रबैजान जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कम से कम साल में 3 लाख सैलानी विज़िट करते हैं। तो हमें अभी बाइकॉट टर्की करना ज़रूरी है, बाइकॉट अज़रबैजान जो बाकू उधर का पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जो हमारे लोग जाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको जाना है तो ग्रीस, साइप्रस कहीं भी चले जाइए, वो ज़रूरी, वो आपको मिल जी, सकता है बिल्कुल। उसके और ये काफ़ी सोशल मीडिया पे कैंपेन एक्टिव हो चुका है तार्की और अज़रबैजान के लिए। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम नंबर। जय सिया राम।